अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने जो पीका एक्ट के हवाले से ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया है, वो एक नहीं वो दो ऑर्डिनेंसेस जो है वो जारी किए गए हैं। और इसमें जो है वो एक में तो उसकी जो डेफिनेशन है जिसमें एक सेक्शन 20 है उसमें एक अमेंडमेंट की गई है। बज़ाहिर एक छोटी सी अमेंडमेंट नज़र आती है, लेकिन जो दूसरा ऑर्डिनेंस है और उसमें ज़रा तफसील जो है वो उसकी दी गई है। और उस तफसील में जो है वो कुछ इदारों के नाम है कि उनको जो है वो जो कंप्लेंट दायर करने का हक़ जो है वो दे दिया गया है। इसकी हम आपको तफसील बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये इसके क्या जो है वो असरात होंगे। और इसमें ये नहीं कि ये सिर्फ जो सोशल मीडिया के जो लोग वहाँ पर उसको अपलोड्स वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये उन तक महदूद रहेगा, बल्कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उन पर ये किस तरह से असरअंदाज होगा उसकी भी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, पीका जिसको कहते हैं, ये 2016 में मुतारफ़ कराया गया था। ये उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है इसको मुतारफ़ कराया था। और अभी रिसेंटली जब मरीम नवाज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई तो वहाँ पर उनसे ये सवाल किया गया कि आपने ये जो एक काला कानून जो है वो मुतारफ़ कराया था उसका जो है वो अब लोगों को उस पर जो है उसके जो बुरे असरात हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कानून जो है वो कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा या बुरा उसको बनाता है। तो बहरहाल ये एक ऐसा कानून है पीका कि जिसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें ऐसी रखी हैं कि कहीं से भी जो है वो उसको जो है वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बहरहाल ये जो अभी मामला चल रहे हैं इसमें कुछ इस तरह से है कि आपने को याद होगा कि तकरीबन 1.5-2 साल कबल जो है वो अचानक से जो है वो पीका के तहत सहाफ़ियों पर FIR जो है उसका इंदराज होना शुरू हो गया। तो उसमें ये जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने जो है इसमें जो कानून था उसका जो है वो उसके इतलाक़ के हवाले से जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी और उन्होंने बताया कि ये जो कानून है इसमें जो है सिर्फ नेचुरल पर्सन यानी कि एक अग्रीव्ड पर्सन जो एक शख्स है उसको हक है कि वो जो है वो दरख्वास्त दायर करे। क्योंकि इस तरह यहाँ पे ये होता था कि एक जो हैबिचुअल लिटिगेंट है वो दरख्वास्त दायर कर देता था कि मैंने जो है मोबाइल पे देख रहा था तो अचानक मैंने देखा कि फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ इदारे के बारे में ये बात कर दी। इससे होता था कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आ जाते थे और वो आकर जो है वो किसी भी इदारे के जो है वो उस हवाले से कि जी फ़लाँ शख्स ने ये बात कर ली, ये पीका के ज़ुमरे में आता है तो FIR जो है वो दर्ज की जाए। इसमें हमने ये भी देखा कि एक लाल मस्जिद जो है उसके सो कॉल्ड जो तर्जुमान थे हाफिज़ एहतशाम, उन्होंने असतूर के ख़िलाफ़ जो है वो एक कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी थी। तो इसी तरह से बहुत सी इस तरह से FIR जो है वो दर्ज होती थी जो कि मुख्तलिफ लोग जो है वो आ जाते, कोई वकील साहब होते वो कहते जी कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बात लिखी गई है तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की जाए। तो ये जब सिलसिला जब इस तरह से चल रहा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये अपने जो है ऑब्जर्वेशंस दी और ऑर्डर्स दिए और उसमें कहा कि नेचुरल पर्सन जो है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो थी सेक्शन 20 उसमें लिखा था कि ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन है, तो ये जो है नेचुरल पर्सन ही जो है वो इसमें कंप्लेनेंट हो सकता है। तो उसमें एक फिर SOP जो है वो उनसे मांगा गया था FIA से, तो उन्होंने एक SOP भी जो है वो जमा करा दिया। लेकिन अभी जो है वो कुछ 1.5-2 हफ्ते से जो है वो मामलात कुछ अजीब तौर पर जो है हमें नज़र आ रहे थे। और ख़ुसूसन जब ये वफाकी वज़ीर मुराद सईद हैं उनके ख़िलाफ़ जब TV पर एक जो प्रोग्राम हुआ जिसमें मोहसिन जमील बेग जो है वो एक तज्ज़ियाकार के तौर पर बैठे थे और उन्होंने कहा कि मुराद सईद की जो परफॉर्मेंस के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने रेहाम खान जो है उनकी किताब का जिक्र किया। तो फिर उन पर जो है अगरचे ये TV का एक प्रोग्राम था लेकिन उन पर पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ। तो यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ये जो पीका एक्ट में एक ड्रैकोनियन किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं। जो एक्ट है उसमें जो इदारों के नाम हैं उनसे जाहिर होता है कि शायद ये मुतालबा जो है ये उन इदारों की जानिब से आया है जिनको उन्होंने प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। और वो जो इदारे हैं उनमें एक जुडिशरी है, उसमें आर्म फोर्सेस है, उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर है और लिखा है कि और लीगल पर्सन भी लिखा हुआ है।
और उसमें फिर जो एक दूसरा ऑर्डिनेंस है उसमें जो है वो ये भी लिखा हुआ है कि जो डेफिनेशन जब चेंज की गई उसमें लिखा जी कि एसोसिएशन, पर्सनस, इंस्टीट्यूशंस, अथॉरिटीज़, तो यानी कि ये वो लोग हैं कि जिनकी अगर डिफेमेशन हो तो उसके खिलाफ जो है वो नॉन वेलेबल जो है वो FIR दर्ज होगी। कानूनदान है उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इदारों की तो डिफेमेशन नहीं होती, इदारे जो हैं अगर उनके खिलाफ कोई खबर आ जाए या कोई चीज़ आए वो क्लैरिफाई करते हैं। तो इस तरह जो है वो अब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पर करप्शन जो है वो बहुत जो है वो ज़ोरों पर है। आपको याद होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने भी पाकिस्तान को जो है वो करप्शन में 17 पॉइंट मज़ीद जो है वो नीचे कर दिया है। तो अब उन इदारों के बारे में भी अगर कोई ख़बर देगा, कोई सोशल मीडिया पे कोई अपलोड करेगा या कोई TV प्रोग्राम करेगा और वो जो है वो किसी वेबसाइट पे या उसको जो है वो YouTube वगैरह पर आएगा, तो फिर जो है वो जो TV रिपोर्टर हैं या जो TV एंकर हैं उनके खिलाफ भी जो है वो पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो इसमें एक बड़ा दिलचस्प जो है वो किसी ने कमेंट लिखा हुआ था, उसने कहा पीका पहलवान आ गया है। तो ये पीका पहलवान जो है इसको एक मसनूई तौर पर जो है एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसमें जो है वो एक जो है वो उसमें रूह फूंकी गई है नई। और ये जो अब इसका जो ये सेक्शन 20 की मैं जो आपको बता रहा था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है ये मामला अभी ज़ेरे इल्तवा है। और इसमें जो एक अदालती मावन है अदनान हैदर रंधावा, उन्होंने तो ये कहा, इस्तदा की है अपनी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने ये सिफारिश की कि ये सेक्शन 20 है इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि ये आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी है। और फिर ये जो सेक्शन 20 के हवाले से जो अभी ऑर्डिनेंस जो आया है इसमें में तो उसको मज़ीद सख्त किया गया है और इसमें फिर एक तरीकाकार दिया गया है कि ये जो है ये कोई भी शख्स जो है वो कैसे FIR जो है वो दर्ज कराएगा। इसमें ये बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर लेवल का अफसर भी जो है वो FIR जो है वो दर्ज कर सकता है। एक तो नेचुरल पर्सन की उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी और फिर उसमें जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जो है वो ले आए, इदारों को ले आए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये उस कानून में दिया गया है कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो है जो अफसर है वो इस पर जो है वो FIR का जो है वो इंदराज कर सकता है। तो इसमें FIA को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पावर्स जो है वो दे दी गई है। तो बहरहाल अब ये देखना है कि अदालत जो है वो इस सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से जो मामला यहाँ पर पेंडिंग है उसमें ये जो अचानक एक ऑर्डिनेंस आ गया और ये भी देखें कितने मशकूक अंदाज में आया कि कौमी असम्बली का जो है वो सेशन जो है उसको अचानक मुलतवी कर दिया गया और ये ऑर्डिनेंस जो है उसको जारी किया गया है। बहरहाल इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सदारती ऑर्डिनेंसेस जो अब तक जारी हुए हैं उनके खिलाफ भी एक पटिशन है और ये अभी 2-3 फिर नए ऑर्डिनेंसेस आ गए हैं। अब देखते हैं कि इनका जो है इनकी जो फेट है वो क्या होती है। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे, अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।